Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 6 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में. सबसे पहले मैं आपको मेमोरी का बेसिक मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद इसके प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है एंड मैं आपको एक स्पेशल केस बताऊंगी जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक चीज मेरे साथ इमेजिन करो. ऐसा बहुत बार होता है कि आपने कोई चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, यू रिमेंबर इट, यू हैव मेमोराइज्ड, यू पुट योर एफर्ट, हार्ड वर्क टूवर्ड्स इट, बट जिस दिन उस चीज को करने का दिन आता है, यानी एग्जाम होगा आपका, सब याद था मगर एग्जाम रूम में जाते ही क्वेश्चन पेपर मिलते आप ब्लैंक हो जाते हो, सब भूल जाते हो. एक और चीज होती होगी आपके साथ. कभी कभी आपने कोई चीज को इतने अच्छे से याद नहीं किया होगा, बट आपको असेंबली में कोई थॉट बोलना होगा, आपने वो अच्छे से याद किया नहीं था, बट आपने वन गो में उसे बहुत अच्छे से बोल दिया. तो आप बहुत ही फैसिनेट हो जाते हो कि अरे वाह, मैंने एक गो में बोल दिया ना. आपको बहुत अच्छा फील होता है इस चीज के बारे में. तो ऐसे ही मेमोरी एक बहुत ही इंट्रीगिंग और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है साइकोलॉजिस्ट्स के लिए. तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया है मेमोरी पे, क्योंकि मेमोरी सारे कॉग्निटिव टास्क को अंडरलाई करता है. तो जो हमारे सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे ना, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड मेमोरी को एक्सप्लिसिटली साइकोलॉजी में पढ़ा, उनका नाम है हर्मन एबिंगॉस. एंड ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे. मैं पहले उनका नाम लिख देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ उन्होंने किया क्या था. तो ये है हमारे हर्मन एबिन गॉस. ठीक है. अब इन्होंने खुद पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए टू चेक कि मेमोरी कैसे काम करती है, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. तो जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और आए जिन्होंने मेमोरी को और अच्छे से एक्सटेंसिवली और सिस्टमैटिकली स्टडी किया. तो देखो, मेमोरी का मीनिंग क्या है साइकोलॉजी में, या एक जनरल मीनिंग देखो. मेमोरी होता है कि आप कितने अच्छे से कोई चीज को रिटेन करते हो एंड रिकॉल करते हो. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही इसकी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे. तो हम एक एक करके इन सारी प्रोसेसेस को देखते हैं अब. तो सबसे पहले है हमारे पास एनकोडिंग. तो देखो, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है. हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं. ठीक है. हमारे पास 7 ऑर्गन्स है जो आप पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हो. तो जब हम इन इंफॉर्मेशन को पिकअप करते हैं, उसके बाद सबसे पहले ये रजिस्टर होती है. रजिस्टर होने के बाद हमारा ब्रेन इन्हें थोड़ा प्रोसेस करता है, एक मीनिंग डिराइव करता है. जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो. उसके बाद एक और चीज होती है जो कि है हमारी स्टोरेज. अब इतनी इंफॉर्मेशन आई, उसको आप करते हो स्टोर. ठीक है. अब स्टोर करने का इंपॉर्टेंट पर्पस है ताकि आप उसे फ्यूचर में यूज कर पाओ. ठीक है. और हमारे पास है इसके बाद रिट्रीवल. रिट्रीवल हमारा फाइनल फंक्शन है. तो देखो, रिट्रीवल में क्या होता है. आपको आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो अगर आपके ब्रेन को उसे कहीं यूज करना है एग्जाम में, तो उसे रिट्रीव करना कहते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. यू एक्सेस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. ठीक है. इसका एक सिंपल एग्जांपल है, आप अपने फ्रेंड का बर्थडे हर साल सही तरीके से रिकॉल करते हो. अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी. जब ये प्रोसेसेस डिस्क्राइब हुए, तो हमारे पास ना 2 साइकोलॉजिस्ट आए थे. ठीक है. उन 2 साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि क्या अप्रोच है ह्यूमन मेमोरी को प्रोसेस करने का, ये कैसे हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या इलेबोरेटिव चीजें हमें देखने को मिलेगी. तो इसी चीज को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बोला गया. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई. बोला ये गया कि अरे, कंप्यूटर्स का एडवेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है. तो एक एनालॉजी बनाई गई. ठीक है. एनालॉजी को आप एक कंपैरिजन भी बोल सकते हो. तो एक कंपैरिजन ये किया गया कि जैसे कंप्यूटर है ना, इंफॉर्मेशन को लेता है, स्टोर करता है एंड मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंगली. ठीक है. कंप्यूटर में रैम होता है जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. एंड एक हार्ड डिस्क होती है जो बहुत टाइम तक इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, जैसे हमारे साथ भी होता है.
तो बोला ही गया ह्यूमन माइंड भी ऐसे ही चलता है, इंफॉर्मेशन लेता है, स्टोर करता है या तो टेम्पररी या तो लॉन्ग टर्म के लिए, एंड फिर उसे अच्छे से मैनिपुलेट करता है व्हेन द ओकेजन अराइजेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है हाउ वी रिमेंबर, नॉट वॉट वी रिमेंबर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, द हाउ, द प्रोसेस, हाउ इट्स हैपनिंग। ठीक है, याद कुछ भी रखो, उस पर हमारा फोकस नहीं है, बट द वे इट इज हैपनिंग, हम इस प्रोसेस को देखेंगे अच्छे से। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, जिन्होंने बोला कि ये कंप्यूटर के जैसा ही है एंड इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्जन वॉज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, या अप्रोच, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। अब इसमें एक और चीज है, इसमें उन्होंने बोला कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है हमारे पास। फर्स्ट स्टेज को इन्होंने बोला सेंसरी मेमोरी, सेकेंड स्टेज को इन्होंने बोला शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड स्टेज को इन्होंने बोला हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ना मैं आपको पहले एक इसका इंट्रोडक्टरी डायग्राम से समझा देती हूँ कि ये अप्रोच चलता कैसे है, उसके बाद हम इन डेप्थ इन तीनों चीजों को अच्छे से समझेंगे। सो ध्यान दो। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो। अब जब इंफॉर्मेशन आई तो इंफॉर्मेशन हमारे जो सेंसरी मेमोरी है उसमें जाती है, तो मैंने लिख दिया SM, यानी सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी के बाद ये कहां जाती है, आप सोच रहे होगे। सेंसरी मेमोरी के बाद ये थोड़ा अटेंड करते हैं हम, ठीक है, यानी अटेंशन देंगे। अब यहां पे याद करो, हमने पढ़ा है परसेप्शन वाले चैप्टर में अटेंशन वाले प्रोसेसेस जिसमें थे कि अटेंशन आप देते हो तो सिलेक्टिव अटेंशन देते हो, तो यही फिनोमेना यहां पे चल रहा है। उसके बाद ये जाएगी STM, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है आपकी। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद ये फाइनली जाती है LTM। अब LTM क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल प्रोसेसेस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कंट्रोल प्रोसेसेस क्या बोला मैम ने। तो कंट्रोल प्रोसेस होते हैं कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना फ्रॉम वन मेमोरी सिस्टम टू द अनदर, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्रोसेसेस होती है। तो सबसे पहली होती है अटेंशन, कि इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी ऑर्गन्स ने रजिस्टर की, फिर हमने उसे सिलेक्टिवली अटेंड किया, वो गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी भी इंफॉर्मेशन को रहने के लिए 2 चीजें होती है, जो कि हमारी है सेकेंड कंट्रोल प्रोसेस। पहली है चंकिंग। ठीक है, अब चंकिंग का मतलब समझो, ये है कुछ फिगर्स। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे आप चंक्स में डिवाइड करके याद करोगे। तो कैसे याद करोगे, ये एक चंक, ये 1947, दूसरा ये 2001, तो आपने 3 इयर्स के बेसिस में इसे चंक्स किया एंड ऐसे याद किया ताकि ये रहे मेंटेन्ड। तो जो आपने इसे रिहर्स किया ना बार बार अपने दिमाग में, इसे ही मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट थर्ड कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, अब फाइनली देखो क्या होता है। अब जब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है ना, तो यहां पे होता है हमारा इलेबोरेटिव रिहर्सल। इसका आपको ध्यान रखना है ताकि वो हमेशा हमारे ब्रेन में स्टोर्ड रहे। अब इन सब की ड्यूरेशंस और कैपेसिटी भी है। तो देखो जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, इसकी कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा, बट ये कितनी देर तक स्टोर करता है, हार्डली 1 या 1.5 सेकेंड तक। वही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, बट ड्यूरेशन अराउंड 30 सेकेंड्स होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी ड्यूरेशन लाइफ टाइम तक जाती है, बहुत ही वास्ट होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ना हम इसे इन डेप्थ समझेंगे, तो मेरे साथ ध्यान दो। तो सबसे पहले है हमारे पास
सेंसरी मेमोरी, ठीक है। अभी तक आप सेंसरी मेमोरी का मीनिंग मेरे साथ समझ ही चुके हो, तो वापस ध्यान दो। यहां पे होता है रजिस्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट थ्रू योर सेंसेस, ठीक है। इतना आपको पता है, हमारी सेंसेस है साथ, वो इसे रजिस्टर करती है। अब देखो इसकी ड्यूरेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं, बहुत छोटी है, मैक्सिमम 1.5 या 2 से ज्यादा तो कभी आगे नहीं जाती, ठीक है। फिर एक और चीज है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी, वो भी मैं आपको बता चुकी हूं, जो कि बहुत लार्ज है, ठीक है। अब है हमारे पास इसके टाइप्स। अब देखो इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, आइकॉनिक और इकोइक। आइकॉनिक यानी विजुअल, कभी कभी लाइट जल रही होती है बल्ब की, जब बल्ब की लाइट बंद भी हो जाती है एंड आपका ब्रेन स्टिल ट्रेल ऑफ लाइट देख पाता है, तो उसे आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। और इकोइक मेमोरी क्या होती है, आप सोच रहे होगे, ऑडिटरी मेमोरी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, किसी ने कुछ बोला था, बट जो उन्होंने वर्बली आपको बोला अपने मुंह से, वो आपको याद रहता है ना, आपके दिमाग में चलता रहता है इवन उनके बोलने के बाद। एंड देन वी हैव इट्स फंक्शन। तो देखो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा, फिर डिपेंड करेगा सिलेक्टिव अटेंशन पे कि आगे क्या जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। होल्ड्स sensory information long enough for the brain to decide whether to attend to it और नॉट, ठीक है। वो ब्रेन डिसाइड करेगा कि मुझे सिलेक्टिवली आगे क्या पास ऑन होने देना है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस इंफॉर्मेशन को हमने अटेंशन दिया है, ये मैंने आपको इसका डायग्रामेटिकली भी जब समझाया था तो बताया था, ठीक है। अब देखो इसकी ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया था 30 सेकंड से ज्यादा तक नहीं होती, मैक्स टू मैक्स 32 सेकंड्स, ठीक है। और है हमारे पास इसकी कैपेसिटी, जो कि होती है 7 ± 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी कैपेसिटी बताओ, और 7 ± 2 आपको लिखना होता है। अब 7 ± 2 का मतलब क्या है, 5 से 9 या मैक्सिमम 10 आइटम्स यहाँ पे याद रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, हम इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, तो मैंने आपको चंकिंग का मेथड बताया था, एंड हम उसे मेंटेन करते हैं थ्रू मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। देन वी हैव इट्स फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, यहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी मगर टेम्पररी, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो टेम्पररी स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन बीइंग यूज्ड एक्टिवली। अब एग्जांपल देखो क्या है हमारे पास, मेंटल मैथ, रिमेंबरिंग अ फोन नंबर जस्ट हर्ड। एक और चीज है यहाँ पे, आपके घर पे डिलीवरी वाला आता है, डिलीवरी वाला बोलता है कि मैडम मुझे ओटीपी देना, मैं अभी आने वाला हूं, ठीक है। तो जब आपके पास वो ओटीपी आता है, तो आपके दिमाग में आप उसे याद करते रहते हो, राइट, कि मुझे अभी ये सेम नंबर बोलना है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि आपके दिमाग में जो लिमिटेड टाइम तक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। देन वी हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो it stores information for a long duration, possibly लाइफ लॉन्ग। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन में अगर साइकिल चलानी सीखी है, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। किसी ने कुकिंग सीखी है, तो वो भूल नहीं जाएगा, कुछ साल बाद उसे हमेशा याद रहती है। देन वी हैव कैपेसिटी विच इज ऑलवेज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है कि बस इतनी ही चीजें रहेगी, आप जितना चाहे उतना अपने ब्रेन को एक्सपैंड कर सकते हो। एंड देन वी हैव, यहां पे LTM के थ्रू आती है इंफॉर्मेशन, जैसा आप जानते हो, एंड प्रोसेस होती है रिहर्सल एंड इनकोडिंग्स, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स इसके। तो देखो इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, प्रोसीजरल एंड डेक्लरेटिव। तो सबसे पहला टाइप देखो, जो कि है डेक्लरेटिव, ठीक है। तो डेक्लरेटिव में क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है और आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहती है, जैसे कि फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ये आप डेली की लाइफ में जो आपको पता है, जैसे कि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ये आपको हमेशा याद रहता है। अब इसके भी दो सब टाइप्स है, जो कि है एपिसोडिक, ठीक है। तो देखो एपिसोडिक में क्या होता है, पर्सनल चीजें याद रखना, ठीक है। जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि ये मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था, तो मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन ये चीजें हुई थी। और तो और होती है हमारे पास सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी में क्या आ जाएगी, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रोसीजरल, ठीक है।
जिसे इम्प्लिसिट भी कहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब प्रोसीजरल मेमोरी में आप वो चीजें याद रखते हो विच हैज सम प्रोसीजर्स और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। सो लेट्स सी स्किल्स एंड हैबिट्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल और लर्निंग हाउ टू ड्राइव, एंड इट कैन नॉट बी इजीली वर्बलाइज, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखो। और तो और इसका फंक्शन देखो, इट इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहीं पे सारा पास्ट आपको याद रहता है एंड जो आपके लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, एक हमारे पास आ जाएंगे अब साइकोलॉजिस्ट, जो कि है शैलिस एंड उनके पार्टनर वॉरिंगटन। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखा था जिसका नाम था केएफ। तो केएफ के केस में क्या दिखा, इनको ना बहुत सीवियर ब्रेन डैमेज हुआ। तो जो ये शैलिस और वॉरिंगटन है, इन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। तो इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना नोटिस किया, जो कि इतना इंट्रीगिंग था कि साइकोलॉजी में इसके ऊपर बहुत बात होती है टिल दिस डे। तो इन्होंने देखा कि इसको ब्रेन डैमेज हुआ था सीवियर, नेक्स्ट लेवल की, अनइमेजिनेबल, एंड इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा डैमेज थी, ठीक है। जैसे कि इसको ए बी, इसके आगे कुछ याद नहीं था, 1 या 2 के आगे क्या आता है कुछ नहीं पता, ठीक है। बट एक चीज देखी गई जिसमें देखा इन्होंने कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तो एकदम इंटैक्ट है। तो इस नोशन ने चैलेंज किया द फैक्ट कि जो हमारा स्टेज मॉडल कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जाती है हमारे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, बट यहाँ पे इन्होंने देखा कि ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये स्टडी ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके रीजंस देखो मेरे साथ। सबसे पहले इसने स्टेज मॉडल को चैलेंज किया, और तो और इन्होंने दिखाया एसटीएम एंड एलटीएम आर सेपरेट सिस्टम्स, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इंटरकनेक्टेड है, पहले इसमें से जाएगा फिर उसमें जाएगा, दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो ऐसा इस केस ने बोला। और तो और बोला देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीएम, जैसे वर्बल वर्सेस विजुअल, ठीक है। अब ना एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखो इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं आपको बताती हूं। अकॉर्डिंग टू स्टेज मॉडल, ठीक है, स्टेज मॉडल एक और चीज कहता है। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है ना शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, तो इन्होंने क्या बोला कि शॉर्ट टर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो होती है अकाउस्टिक, ठीक है। अब अकाउस्टिक का मतलब क्या है, साउंड, ठीक है, साउंड के फॉर्म में ब्रेन उसको लेता है। और जो लॉन्ग टर्म है ना हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन सिमेंटिक्स के फॉर्म में जा रही है। सिमेंटिक्स का मतलब आप जानते हो, सिमेंटिक्स का मतलब हमेशा याद रखो, सिमेंटिक्स होता है वर्ड्स, तो यानी वर्ड्स के फॉर्म में। बट ये नोशन चैलेंज हुआ एंड ये बोला गया कि सिमेंटिक यहां पे भी हो सकता है एंड अकाउस्टिक यहां पे भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर द स्टडी ऑफ केएफ। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नाउ आज की क्लास में हमने देखा कि मेमोरी का मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, एंड हमने स्टेज मॉडल एंड केएफ का स्पेशल केस देखा। अब एक क्विक क्विज करते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। सो which of the following is not a process of memory? Encoding, storage, retrieval और perceiving? तो देखो perceiving कोई भी इसका पार्ट नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Then we have in memory processing the stage where information is retained over time is known as, तो देखो कीवर्ड retain है, तो attention तो गलत है, स्टोरेज है, एनकोडिंग है, रजिस्ट्रेशन है। तो देखो हमारा सही ऑप्शन है बी स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज में ही वो रिटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी वॉज प्रपोज्ड बाय, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेज मॉडल पढ़ाया है जिसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सो इज इट बैडले एंड हिच, क्रेक एंड लॉकहार्ट, एटकिंसन एंड शिफरिंग, बार्टेट एंड एबिंगॉस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी एटकिंसन एंड शिफरिंग। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेंसरी मेमोरी रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर, अब देखो सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी कितने देर तक होल्ड करता है, 1 to 2, 15 to 30 सेकेंड, सेवरल मिनट्स, परमानेंटली? तो देखो परमानेंटली कभी नहीं होल्ड करता, सेवरल मिनट्स भी नहीं, बहुत शॉर्टेस्ट कैपेसिटी। सो विच इज ए,
2 या 2.5 सेकंड से ज्यादा कभी होल्ड नहीं कर सकता, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज मॉडल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एंड एमसीक्यू टाइप्स मैंने आपको आइडिया दे दिया है कैसे आते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।